हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। एक्सरसाइज है 3.4। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और देखें उसे। तो अभी देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल जो होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, लेकिन स्क्वायर्स की जो कंडीशन होती है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर तो नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होना ज़रूरी है, ऑल साइड्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई है आपकी फॉल्स। अब दूसरी देखते हैं, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अब रोम्बस जो होता है वो क्या होता है, उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो रोम्बसेस सारे पैरेललोग्राम हो सकते हैं। हाँ भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, तो रोम्बसेस में ऐसा होता है। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, इट इज ट्रू। थर्ड है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सारे स्क्वायर्स रोम्बस हैं और रेक्टेंगल भी है साथ में। तो स्क्वायर्स जो हैं, क्योंकि अगर रोम्बस देखना है तो ऑल साइड्स इक्वल चाहिए, दोनों में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये रोम्बस हो सकता है। दूसरा, रेक्टेंगल क्यों हो सकता है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। ऑल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, इसलिए रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो गई है ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये कह रहा है सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं है। नहीं बोल रहा है, नॉट लगाया है, इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन सारे स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशंस फुलफिल करता है स्क्वायर्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अब काइट्स की कंडीशन होती है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑल काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती हैं। कुछ काइट्स रोम्बस हो सकती हैं बट ऑल काइट्स आर नॉट। तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, यस, ऑल रोम्बस जो हो, क्योंकि एडजेसेंट ऑल साइड्स इक्वल है तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई, तो ऑल रोम्बसेस कैन बी काइट। तो ये हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका वन पेयर ऑफ साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता है, पैरेलल होता है। और पैरेललोग्राम में तो होता ही है वन पेयर से ज़्यादा, दोनों पेयर होते हैं इसमें। तो ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम कैन बी ट्रेपेजियम, ये भी हो गया आपका ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अब स्क्वायर्स भी ट्रेपेजियम हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स में भी वन पेयर ऑफ साइड्स तो पैरेलल होता है, इसलिए ये भी हो गया आपका ट्रू। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 4 साइड्स इक्वल लेंथ किस में होती है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो वो है हमारे पास दो, एक तो है स्क्वायर और दूसरा है रोम्बस, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स इक्वल। 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल किस में होते हैं, 4 राइट एंगल एक तो होते हैं स्क्वायर में और दूसरा होता है रेक्टेंगल में। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों है, स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों कहेंगे, क्योंकि इट हैज 4 साइड्स, 4 साइड्स हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रा का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। अब पैरेललोग्राम क्यों है? अब पैरेललोग्राम, स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है? आर पैरेलल एंड इक्वल। और एक और कंडीशन है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन है जिसके कारण स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है। अब रोम्बस क्यों है? रोम्बस के लिए क्या चाहिए? इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस क्यों है स्क्वायर? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए स्क्वायर रोम्बस भी है। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के हैं, इसलिए स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। सबसे पहली कंडीशन है बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल किस किस की बाइसेक्ट करती है? पहला तो है पैरेललोग्राम, फिर है रेक्टेंगल, रोम्बस और है स्क्वायर। एक और है स्क्वायर। तो ये सब है जिनकी डायगोनल बाइसेक्ट करती है। अब सेकंड कंडीशन है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस में होगी? ये दो हैं, एक तो है स्क्वायर, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं, और दूसरा होता है रोम्बस। बाइसेक्टर मतलब कि एट 90 डिग्री पर वो बाइसेक्ट कर। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल किस किस की होती है? मतलब दोनों दो डायगोनल होती है क्वाड्रिलेटरल में, और दोनों डायगोनल लेंथ में इक्वल होती है। वो होती है, दो शेप है, एक तो है रेक्टेंगल और दूसरा है आपका स्क्वायर। क्योंकि इनके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इनकी जो डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल होती है लेंथ में। दोनों डायगोनल इक्वल होती है लेंथ में। क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक्सप्लेन बाय अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपने पॉलीगॉन पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में क्या डिफरेंस है कि कॉन्वेक्स जो होता है उसके सारे एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। तो जो रेक्टेंगल होता है, ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में जो होता है सारे एंगल जो होते हैं वो हैं 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री तो 180 से कम ही है, क्योंकि ऑल angles are of 90 degree, that is less than 180 डिग्री। क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है उसके सारे एंगल्स 180 से कम ही होते हैं। अगर कॉन्केव होता तो एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का हो सकता था। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। अब ये ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो साइड है AC, इसका मिड पॉइंट है O। अब मिड पॉइंट है मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड। अब इसमें कंस्ट्रक्शन किया है और यहाँ से DC के पैरेलल AB बनाई गई है और AD के पैरेलल BC को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने से क्या हुआ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पूरा जो बन गया है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब ऑल एंगल्स जो हो गए हैं वो राइट एंगल बन गए हैं इसके। ठीक है। अब रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं
वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका कि ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं। और थर्ड जो पॉइंट होता है वो है डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? रेक्टेंगल की। अब इसमें दिया क्या है? दिया है गिवन में है आपको कि AO इक्वल टू CO। ये तो दिया है, ये इसके इक्वल ये है आपका CO। अब अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है तो इस रेक्टेंगल के फॉर्म होने से ये डायगोनल हो गई है AC। तो डायगोनल क्या है? AC। तो AC डायगोनल अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी AC दूसरे डायगोनल BD के इक्वल आएगी। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल होती हैं तो BD के इक्वल आ गई है। अब अगर हम क्या करें कि AC जो है इसको हाफ कर देते हैं, तो हाफ AC लिख सकते हैं आप। हाफ AC इधर करते हैं और इधर भी हाफ कर देते हैं तो वो भी इक्वल ही होंगी। इसका आधा करेंगे वो भी इक्वल होगा। तो हाफ AC इक्वल टू हाफ BD, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ AC मतलब AO मान सकते हैं या OC मान सकते हैं। इसी तरीके से हाफ BD को मतलब है हम DO जो है और या BO कुछ भी मान सकते हैं। तो इस केस में हम मान लेते हैं DO। ठीक है, तो अब हाफ AC की जगह हमने मान लो ये लिख दिया AO। तो ये किसके इक्वल हो सकता है? AO को इक्वल हम हाफ BD को लिख सकते हैं, DO भी लिख सकते हैं। तो DO लिख देते हैं, DO। अब AO पहले से ही दिया हुआ है CO के इक्वल है, तो AO CO के इक्वल है और AO DO के भी इक्वल है। मतलब कि क्या हो सकता है? AO इक्वल टू DO इक्वल टू CO। ये तीनों इक्वल हैं और यही तो हमें प्रूव करना था कि जिस तरीके से AC का मिड पॉइंट O है उसी तरीके से BD का भी मिड पॉइंट O है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं तो ये साइड इसके इक्वल है और ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इवन हम कह सकते हैं चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। और हमें प्रूव यही करना था कि O पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब A से जितना दूर है उतना ही D से दूर है, उतना ही C से दूर है।